Myself Divyak Manas, an environmental engineer. Calculation of fire demand, explaining you through an example. जो ये क्वेश्चन दे रहा है, compute the fire demand for a city of 2 lakh population by any two formulae, including that of the National Board of Fire, जो भी है. अभी आप देखिए, सबसे पहले चेक करना है कि ये नेशनल बोर्ड ऑफ फायर फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा. बिल्कुल एप्लीकेबल है. क्यों? पॉपुलेशन आपको प्रोवाइडेड है 2 लाख. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, चेक करना है वैलिडिटी की पॉपुलेशन लेस देन इक्वल टू 2 लाख होनी चाहिए. बिल्कुल है. सो दिस फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल. इफ आई नीड यू टू कैलकुलेट दिस थ्रू नेशनल बोर्ड ऑफ फायर फॉर्मूला, तो क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे. सबसे पहले क्यू इज इक्वल टू होता है 4637 अंडर रूट ऑफ पी इंटू 1 माइनस 0.01 अंडर रूट ऑफ पी. You don't need to look at the unit. Just put the value of population. Population is to be given as 2 lakhs. अब आप इसमें अगर 2 lakhs पुट कर दोगे तो आपका आंसर गलत आएगा. क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन जो आपको पुट करना है वो थाउजेंड्स में पुट करना है. अब अभी जो मेरे को पॉपुलेशन दिया है वो 200,000 दिया है, जिसको आप 2 lakhs बोल रहे हो. तो अगर मैं 1000 में पुट करूंगा तो पी की वैल्यू बनेगी 200. तो अगर मैं इसको पुट करूं तो Q की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 4637 अंडर रूट ऑफ 200 इंटू 1 माइनस 0.01 ऑफ अंडर रूट ऑफ 200. ये वैल्यू मिलेगी आपको. इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो जो आपको वैल्यू मिलती है लीटर पर मिनट में, वो मिलती है 56,303.08 लीटर पर मिनट. बट लुक एट द क्वेश्चन. ये आपसे पॉपुलेशन सिटी का पूछा जा रहा है. ये पॉपुलेशन आपसे सिटी का पूछा जा रहा है. तो यू नीड टू कन्वर्ट दिस यूनिट इनटू MLD. व्हाट इज दिस MLD? दिस इज मिलियन लीटर्स पर डे. नाउ इफ यू लुक एट दिस, यूनिट इज 56,303.08 लीटर पर मिनट. अब मिनट से यू हैव टू मूव फ्रॉम मिनट टू डे. ये कन्वर्जन आपको देखना पड़ेगा. अब एक दिन में होता है 24 घंटा, या मैं इसको लिख सकता हूं 1 घंटे में होता है 60 मिनट. तो 24 इंटू 60 मिनट्स विच विल बिकम 1440 मिनट्स. 1440 मिनट्स. तो आई हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम मिनट टू डे. तो 1 मिनट में होगा 1/1440 डे. नाउ यहां पे मिनट के बदले में लिखूंगा 1/1440, नीचे बनेगा डे. नाउ इसको ऊपर ले जाएंगे तो 56,303.08 इंटू 1440 यूनिट बना है मेरे पास लीटर पर डे. बट मेरे को इसको कन्वर्ट करना है मिलियन लीटर्स पर डे में. अब इफ यू नो 1 लीटर बराबर या 1 मिलियन लीटर बराबर 10⁶ लीटर होता है. तो 1 लीटर का वैल्यू हो जाएगा 1/10⁶ मिलियन लीटर. तो जस्ट पुट द वैल्यू. तो ये वैल्यू आ जाएगा आपके समझ 56,303.08 into 1440 upon 10⁶ MLD. If you solve, you will get the value 81.008 MLD. So this was calculation of this fire demand using national board formula. Moving ahead, most important thing जो कि आपको डिजाइन में ध्यान रखना है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं अभी, जिसका नाम है पर कैपिटा डिमांड. इसको बोलते हैं पर कैपिटा डिमांड. पर कैपिटा डिमांड, या जिसको मैंने अलग से लिख के रखा एनुअल एवरेज डेली डिमांड. एनुअल एवरेज डेली डिमांड. अगर आप डेफिनेशन देखें तो क्या बोल रहे हो? इट इज द एनुअल एवरेज अमाउंट ऑफ daily water required by one person and includes the domestic use, industrial use, commercial use, public use, waste, जो भी है. मतलब ये हुआ कि अगर ऑल यूसेज को इंक्लूड किया जाए, कितने बंदे द्वारा? 1 पर्सन के द्वारा. कितने समय के लिए? 1 साल के लिए.
ये चीज ध्यान देने की जरूरत है। एनुअल एवरेज, और एक साल का आपको चाहिए एवरेज वैल्यू, एक साल का आपको चाहिए एवरेज वैल्यू। तो हाउ विल यू डिफाइन दिस? पहले इसको डिनोट करेंगे स्मॉल क्यू से। कैसे डिनोट करेंगे क्यू को? इफ यू लुक, अगर आप इसका यूनिट देखेंगे तो इसका यूनिट जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा लीटर पर कैपिटा पर डे, या लीटर पर हेड पर डे। दिस पर कैपिटा एंड पर हेड इज सिग्निफाइंग फॉर अ सिंगल पर्सन। तो अगर आप इसके फॉर्मूले को डिकोड करेंगे तो जो फॉर्मूला है दिस Q इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ? टोटल ईयरली वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द सिटी इन लीटर्स। मतलब कितना टोटल वॉल्यूम लीटर में किसी सिटी में जा रहा है, डिवाइडेड बाय कितने साल का एवरेज लेना है? एक साल। एक साल में कितना दिन होता है? 365 इंटू, आप ये जो चीज कर रहे थे वो पूरे पॉपुलेशन के लिए कर रहे थे, लेकिन आपको एक बंदे के लिए करना है तो आपको पॉपुलेशन से डिवाइड करना पड़ेगा। यू हैव टू डिवाइड बाय पॉपुलेशन। तो जो फॉर्मूला निकल के आएगा पर कैपिटा डिमांड का वो निकलेगा टोटल ईयरली रिक्वायरमेंट ऑफ द सिटी, या डायरेक्टली मैं इसको ये लिख सकता हूं कि Q will be equal to total volume of the city in liter upon कितने दिन का एवरेज? एक साल का एवरेज। एक साल में कितना दिन? 365 इंटू एक बंदे के लिए डिजाइन करूंगा तो टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करूंगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पर कैपिटा डिमांड। नाउ नेक्स्ट, मोस्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली वो ये है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड? What are the factors affecting per capita demand? If you look, first is the size of the city. अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था साइज ऑफ द सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पर कैपिटा डिमांड। अगर आपका पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पर कैपिटा डिमांड बढ़ेगा। सेकंड इज द क्लाइमेटिक कंडीशन। अब इसको समझिए आप, टू सीजन आर देयर, हॉट सीजन या जिसको आप समर सीजन बोलते हो, और सेकंड इज द विंटर सीजन। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, वाटर कंजम्पशन या वाटर डिमांड इंक्रीज होगा, तो बेसिकली क्यू का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर आपका टेम्परेचर कम हो रहा है, जो कि आपको विंटर सीजन में दिखता है, तो आपका पर कैपिटा डिमांड क्या होगा? कम होगा। तो क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब समर सीजन में आपका पर कैपिटा डिमांड इंक्रीज करेगा, विंटर सीजन में पर कैपिटा डिमांड कम होगा। Next factor is क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई। देखिए, अगर क्वालिटी बोला मैंने आपको, क्वालिटी पैरामीटर्स बेसिकली तीन चीजें होती हैं, फिजिकल पैरामीटर्स, केमिकल पैरामीटर्स, बायोलॉजिकल पैरामीटर्स। ये आप आगे डिस्कशन होगा इसके बारे में। अगर तीनों पैरामीटर्स गुड और सफिशिएंट हैं, गुड और सफिशिएंट हैं, तो दिस विल लीड टू इंक्रीज इन द पर कैपिटा डिमांड। बट इफ दीज थ्री पैरामीटर्स आर नॉट सेटिस्फाइड तो आपका पर कैपिटा डिमांड कम होगा। इसीलिए आप देखते हो कि बड़े बड़े जो डेवलप्ड सिटीज होते हैं वहां पे चूंकि पानी का क्वालिटी ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होता है। अगर आप अनप्लैन्ड या अनडेवलप्ड सिटीज में जाओ तो आपको पर कैपिटा डिमांड कम मिलेगा। Next parameter is pressure in the distribution system. How? What about this point is C? Pressure in the distribution system. Distribution system का बात यहां पे पाइप से किया है। अगर पाइप में प्रेशर ज्यादा है, अगर पाइप में प्रेशर ज्यादा है, या मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अगर पाइप में प्रेशर सफिशिएंट है, पाइप में प्रेशर सफिशिएंट है, तो एक्चुअली क्या होगा, अगर प्रेशर सफिशिएंट है, लॉसेस नहीं हो रहे हैं, तो आपका पर कैपिटा डिमांड इंक्रीज होगा। अगर लॉसेस हो रहे हैं तो आपका पर कैपिटा डिमांड कम हो जाएगा, क्योंकि जितना पानी आप यूज कर रहे हो उससे ज्यादा वेस्ट हो रहा है, इसलिए आपका पर कैपिटा डिमांड कम हो जाएगा। नेक्स्ट फैसिलिटी इज डेवलपमेंट ऑफ सीवरेज फैसिलिटी। सीवरेज का मतलब यहां हुआ ड्रेनेज का या फ्लशिंग सिस्टम का। अगर वेल प्रॉपर सीवेज फैसिलिटी, फ्लशिंग सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम है तो पर कैपिटा डिमांड आपका इंक्रीज करेगा।
नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई। अगर वेल मेंटेन्ड, वेल इक्विप्ड, वेल फंक्शनेबल आपके पास वाटर सप्लाई सिस्टम है तो आपका पर कैपिटा डिमांड इंक्रीज करेगा, और उल्टा वाइस वर्सा, मतलब अगर डेवलप नहीं है तो पर कैपिटा डिमांड कम होगा। कॉस्ट ऑफ वाटर, अब आजकल क्या है, वाटर पानी कंज्यूम करने का भी आपको खर्चा देना पड़ता है, तो अगर कॉस्ट ऑफ वाटर, इफ द रेट ऑफ यूज या कॉस्ट ऑफ वाटर अगर इंक्रीज हो रहा है, इंडियंस की टेंडेंसी है जहां पैसा ज्यादा यूज होता है वहां पे आदमी खर्च कम करता है, तो अगर कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है तो पर कैपिटा डिमांड कम होगा। रेट अगर मार्जिनेबल है या कम है तो पर कैपिटा डिमांड इंक्रीज होगा। लास्ट सेम सिस्टम है पॉलिसी ऑफ मीटरिंग एंड मेथड ऑफ चार्जिंग। दिस इज, यू कैन रिलेट विद दिस ओनली। पॉलिसी ऑफ मीटरिंग मतलब मीटर चार्जेस लगते हैं कभी कभी आपको मोटर यूज करने के, तो जहां पे चार्जेस ज्यादा लगेंगे वहां डिमांड कम होगा, जहां चार्जेस कम लगेंगे वहां डिमांड ज्यादा होगा। कुछ कुछ पर कैपिटा डिमांड के बाद कुछ कुछ वेरिएशंस हैं, जिसको आप वेरिएशंस बोल लो या टाइम बेसिस पे जब आप डील करोगे उसको बोल लो। पहली चीज जो है उसमें है, दिस इज योर मैक्सिमम आवरली कंजम्पशन। वर्ड पे ध्यान देंगे, मैंने आवरली बोला है, हम टॉकिंग अबाउट आवरली। अब ये जो वेरिएशन दिए गए हैं ये कोड के द्वारा दिए गए हैं। दिस इज, if you're calculating Q hourly, this is 150% of average daily demand। समझेंगे ध्यान, 150% यानी this 150 by 100 is can be written as 1.5 of average daily demand। अब ये average daily demand क्या है, ये average daily demand कहां से आया? This average daily demand is maximum daily demand, मैक्सिमम डेली डिमांड। अब चूंकि आवरली बेसिस पे है तो अपॉन 24 करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में 24 घंटा होता है। सो नाउ दिस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एवरेज डेली डिमांड, ये तो निकाल लिए। आवरली कितना होगा? 1.5 ऑफ क्यू मैक्स अपॉन 24। दिस विल गिव यू मैक्सिमम आवरली कंजम्पशन, जिसको मैक्सिमम डेली डिमांड या पीक डिमांड, पीक डेली डिमांड भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज पीक डेली डिमांड। नाउ अगर मैं मैक्सिमम डेली डिमांड, अगर मैं फिर इसको मैक्सिमम डेली डिमांड को देखूं आपके सामने, इफ आई टॉक अबाउट मैक्सिमम डेली डिमांड, if I talk about maximum daily demand, this maximum daily demand, इसका भी वेरिएशन दिया हुआ है। दिस इज 180% ऑफ, दिस इज 180% ऑफ एवरेज डेली डिमांड, एवरेज डेली डिमांड। और थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था दिस एवरेज डेली डिमांड इज नथिंग बट द पर कैपिटा डिमांड, दिस एवरेज डिमांड इज नथिंग बट पर कैपिटा डिमांड। तो अगर आप मैक्सिमम डेली डिमांड को देख रहे हो, दिस विल बिकम 1.8 टाइम्स ऑफ क्यू, दिस विल बिकम 1.8 टाइम्स ऑफ क्यू। अब मैं मैक्सिमम आवरली की बात कर रहा था, मैं बोला था इट इज 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिमांड। एवरेज डेली डिमांड की वैल्यू मेरे पास ये है, तो इट विल बिकम 1.5 इंटू 1.8 इंटू क्यू। दिस विल बिकम, इफ यू मल्टीप्लाई दिस विल बिकम 2.7 टाइम्स ऑफ क्यू, दिस विल बिकम 2.7 टाइम्स ऑफ क्यू जो आपको दिख रहा है। सिमिलरली you can calculate maximum, similarly you can calculate maximum weekly demand and maximum monthly demand। वैल्यू अगर आप क्या कंप्यूट करोगे तो इट विल बिकम, दिस इज नथिंग 1.48 टाइम्स ऑफ क्यू, दिस इज ऑल्सो 1.28 टाइम्स ऑफ क्यू, 1.48 टाइम्स ऑफ क्यू, 1.28 टाइम्स ऑफ क्यू। ठीक है, so this was about, so in this lecture we
डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट वाटर डिमांड्स. नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तो आई विल टेल यू अबाउट पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग, क्योंकि अभी आपने देखा था फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर डिमांड में पॉपुलेशन जो है वो बड़ा रोल प्ले कर रहा था. तो सबसे पहले अगर मेरे को किसी सिटी के लिए वाटर स्कीम डिजाइन करना है, इफ आई हैव टू डिजाइन एनी वाटर स्कीम फॉर अ पर्टिकुलर सिटी, फर्स्ट थिंग इज टू कैलकुलेट नहीं बोलूंगा, प्रेडिक्ट टेक्निकली इसको बोलते हैं फॉरकास्ट करना. फॉरकास्ट और प्रेडिक्ट द पॉपुलेशन ऑफ दैट सिटी आफ्टर 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, 50 ईयर्स, जब तक के लिए आपको पानी डिजाइन करना होगा. ये काम इंडिया में कौन करता है? सेंसस बोर्ड करती है. सेंसस बोर्ड करती है. अब अलग अलग एरिया में अलग अलग पॉपुलेशन होता है, तो पॉपुलेशन फॉरकास्ट करने का अलग अलग मेथड्स है. बेसिकली 5 मेथड्स हैं, जिसमें से 3 मेथड आपको देखना है. फर्स्ट इज अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड, second is geometrical increase method, and the third is incremental increase method. So in next lecture we will discuss about this. Thank you.